नमस्कार दोस्तों, गुप्त न्यूज के पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स हैं, चलिए जानते हैं उनसे। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम अरविंद पाल है। मेरा जिला तो उन्नाव लगता है, लेकिन मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ। उधर एक तो लखनऊ से बॉर्डर लगता है, दूसरे लगता है हरदोई से, और तीसरा बॉर्डर हम खुद उन्नाव जिले में रहते हैं। शिवाला गांव मेरा है, ब्लॉक और लगता है। उन्नाव तो साहित्यिक नगरी, कवियों की नगरी, तो आप साहित्यिक नगरी से हैं, तो आप 2 लाइनों से शुरुआत करिए आज की। 2 लाइनें यही हैं कि इंद्र इंद्रासन को तजकर जिस धरा से दान लेते, भगत राजगुरु जिसकी खातिर फांसियों को थाम लेते, उस भरत की भूमि को मेरी कलम करती नमन है, एक फिर अरविंद अर्पित भारती माँ के चरण है। देशभक्ति की प्रेरणा, पहली बात तो हम गड़रिया हैं, ठीक, तो भेड़ें वगैरह चलाते हैं, किसानी भी करते हैं। तो मेरे पिताजी एक बात कहा करते हैं, काम कुछ भी करो, उसमें ये देख लेना इसमें देश सेवा है या नहीं है। तो हमने पूछा कैसे, तो वो बोले कि हम किसानी करते हैं, तो अगर हम अपने परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग अगर खाएं तो मुश्किल से 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 कुंटल गेहूं खा पाएंगे, लेकिन बाकी सब हम देश सेवा में लगाते हैं। तो इसलिए जो भी काम करो देश सेवा समझ के करो, भले ही उससे आप पैसे कमा रहे हो, आप उससे पैसे कमाओ, पैसे कमाना गलत नहीं है, लेकिन काम वो देश सेवा का होना चाहिए। सुनते हैं कि मोहब्बत होने के बाद शायर बनता है, तो आपका क्या है? देखो, ये बात 75% तक सही कही जा सकती है, लेकिन कुछ होते हैं कवि जो उनका ख्वाब ही होता है हम कवि बनेंगे। जैसे कि हमारा ले लो, हमें बचपन से ही शौक़ है दूसरों की कविताएं या शायरी पढ़ने का, ठीक। तो हम क्या बचपन में गीत पढ़ रहे थे, तो मेरी माँ ने पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा हमारे गांव के पड़ोस में एक गांव है गांगन में एक अच्छे कवि हैं, दादाजी हैं, सुमन मोहन शर्मा जी। उनका एक खंड काव्य है झांसी की रानी, एक महाकाव्य प्रकाशित हो रहा है श्यामचरित मानस के नाम से। तो उन्होंने कहा क्या पढ़ रहे हो, तो हमने कहा कि उनकी लिखी हुई एक किताब पढ़ रहे हैं। तो पूछा ये कौन सी किताब है, तो हमने कहा ये है अश्क के 2 बूंद, अच्छी किताब थी। तो वो बोली मैंने तुमको इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, फिर भी तुम दूसरे की लिखी हुई कविताएं पढ़ रहे हो, खुद की नहीं लिख सकते क्या? मैंने कहा बात तो सही है माँ, लेकिन हम लिखें क्या? तो वो बोली कि देखो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उन्होंने कह दिया, तो उन्होंने देखो लिखो वो जो हम बता रहे हैं, लेकिन उसको कविता में कैसे पिरोना है वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो उन्होंने जो बताया वो मैंने पहली रचना की थी कि उन्होंने बताया था कि इस कलम को गम मिले हैं, कह रही है आज रोकर, दर्द हद से बढ़ गया तब चल पड़ी फिर नेत्र धोकर। तो उन्होंने पहली कड़ी में बोला था क्या लिखना है, संस्कृति व संस्कृत को, भारती भारत भरत को, ये युवा जब भूल बैठा। संस्कृति व संस्कृत को, भारती भारत भरत को, पन्ना अनुसुईया के व्रत को, ये युवा जब भूल बैठा। उनको लगता था आज का जो युवा है वो शायरी कुछ शेर और कुछ मक्ते में ही रह जा रहा है, खंड काव्य महाकाव्य तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, ना कोई लिख रहा है आजकल। तो उन्होंने कहा तुम ऐसे कवि बनो कि खंड काव्य और महाकाव्य लिखो, और शेर मक्ते में तुमको बीच में नहीं अटकना है, लेकिन फिर भी बन जाती हैं, लिख देते हैं। तो उन्होंने बोला था पन्ना अनुसुईया के व्रत को, त्याग बलिदानी विगत को, ये युवा जब भूल बैठा तब कलम के दर्द बैठा, वह उठी स्याही कलम की, चल पड़ी कुछ पेज होकर, दर्द हद से बढ़ गया तब चल पड़ी फिर नेत्र होकर। ये शब्द हमने बनाए हैं, लेकिन ये जो बात कही थी कि ये लिखना है वो मेरी माँ ने कही थी कि ये लिखना है तुमको कविता में। इसके आगे भी बताया था क्या लिखो, तो वहाँ पे हमने लिखा था कि उस जटायु गिद्ध जैसा। लोग कहते हैं कि आजकल मनुष्य गिद्ध हो गया, लेकिन माँ ने मेरी कहा कि मनुष्य गिद्ध नहीं है, गिद्ध से भी बलतर है। कैसे है? उस जटायु गिद्ध जैसा ना रहा अब मनुज वैसा, और सीए जैसी ओट तृण की, तृण धरी ओट कहती वैदेही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। ठीक, तो मेरी माँ ने कहा आजकल नारियां भी वैसी नहीं रही हैं, सीए जैसी ओट तृण की, ना रही अब लाज तन की, विश्व बम बारूद पर है। मेरी माँ ने बताया, अनपढ़ थी, उन्होंने बता दिया ये लिखो, सो हमने अपने शब्दों में लिख दिया।
विश्व बम बारूद पर है पर कलम मेरी निडर है, इस कलम के जख्म ये हैं जो बहे हैं घाव होकर, दर्द हद से बढ़ गया था चल पड़ी। आपने अभी खंड काव्य महाकाव्य की बात बोली। हाँ हाँ। तो आपको ऐसा कौन सा कवि है जिसका खंड काव्य सबसे प्रिय लगता है? आप उस कवि के बारे में क्या कहेंगे? मेरा तो सबसे फेवरेट, सबसे अच्छा खंड काव्य शायद किसी ने पढ़ा हो, श्याम नारायण पांडे जी का है जौहर। हाँ। उन्होंने लिखा है, फैली ना भी थी प्राप्त जेती आंखें न खुली थी मानों की, तब तक अनिकिनी आध धमकी उस रूप लालची दानों की, और कोलाहल हुंकृत बार बार आई वीरों के कानों में, बापा रावल की तलवारें बंदी रह सकी न म्यानों में, घुड़सारों से घोड़े निकले हथसारों से हाथी निकले, प्राणों पर खेल कृपाण लिए गढ़ से सैनिक साथी निकले। ये हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छा खंड काव्य है। और मेरा भी एक काव्य संकलन अभी प्रकाशित नहीं हुआ, कंप्लीट हो चुका, ये है वो हमने लिखा है स्वप्न सुंदरी के नाम से, बहुत अच्छा है। उसमें आपने जो ये खंडकाव्य का नाम दिया स्वप्न सुंदरी, तो ऐसा क्या है आपको उसमें कि स्वप्न सुंदरी ही कुछ और नाम भी हो सकता है? स्वप्न सुंदरी, हाँ आपने सही क्वेश्चन पूछा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ये हुआ, हमने इसमें जो कहानी लिखी वो ये है, एक दिन ऐसा हुआ मैं स्कूल पहुंचा था, पहुंचकर क्लास में अपनी सीट पर ही बैठा था, किसी ने भर लिया मुझे मस्त निगाहों में, जिसकी मस्त जुल्फों ने हमें ले लिया पनाहों में, और मैंने इग्नोर किया हाई स्कूल टॉपर बनने के लिए, लेकिन वो दिल में बस गया प्रॉपर रहने के लिए। सामने सीट जो खाली थी अगले दिन आकर बैठ गई, कुछ कठिन गणित पूछने हैं तो मेरे अंदर, अरे मतलब इसमें बहुत कुछ है आगे, और बीच में सिकवे गिले कहे कुछ है ना, ये सब है अशकों की वो कहानी जो हो गई है ना। इसका सार बताए दे रहे हैं, ये स्वप्न सुंदरी मैंने नाम क्यों रखा। एक लाइन इसका सार ये है, मैं इधर चला वो उधर गई, मैं सिसक रह गया अपने में, त्यों ही मेरी खुल गई नींद, ये सब देखा था सपने में, और जब खुली नींद तब सुबह हुई, वो स्वप्न सुंदरी चली गई, तब मैं था अपने बिस्तर पर, वो रात गई सो बात गई। मतलब ये स्कूल की कोई बात नहीं थी, स्वप्न की। ये आपने जो सपने में देखा उसको डिफाइन किया। हाँ, उसमें एक माँ पे नज्म भी है, कुछ शेर भी हैं, चलिए आप बहुत कुछ है इसमें। संकलन आपकी जब भी प्रकाशित होगी मैं अपने ऑडियंस को बोलूंगी एक बार जरूर लेके पढ़े। आज आप और हम दूसरा भी खंड काव्य अभी प्रकाशित नहीं हुआ, तैयारी कर रहे हैं वैदेही वियोग के नाम से। आप हमारे पॉडकास्ट शो में आपको कैसा लगा, क्या आप इस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका शो अच्छा रहा, और शायर भी अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे शायर आए, अच्छे अच्छे कवि आए, और मैं तो यही चाहूँगा आपका ये चैनल आगे बढ़ता रहे। आप हमारे शो में आए, बहुत